हेलो डियर स्टूडेंट, केमिस्ट्री क्लास 10 पार्ट नंबर 4। ठीक है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में हम जो है डिस्कस करेंगे आज पार्ट नंबर 4। ओके, स्टडी वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो we know 5 types of chemical reaction. How many types of chemical reaction? 5 types of chemical reaction. First, combination reaction. Second, decomposition reaction. First, combination reaction and second, decomposition reaction. In composition reaction में क्या था? The reaction in which 2 or more reactants. The reaction in which 2 or more reactants combine to form a single produce is known as a combination reaction. And decomposition reaction, decomposition reaction, in this reaction a compounds split into the 2 or more substances is called decomposition reaction. ठीक है, जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जो होते हैं रिएक्टेंट कितने होते हैं? 2 और 2 से ज्यादा होंगे रिएक्टेंट, और जो प्रोडक्ट बनेगा वो 1 बनेगा। और इसमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन में इसमें रिएक्टेंट्स 1 ही होते हैं, लेकिन प्रोडक्ट जो बनेगा वो मोर देन 2। ओके, मोर देन 2 और मोर देन 3। ओके, ये होता है किसमें? डिकम्पोजिशन रिएक्शन में। ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज आल्सो डिवाइडेड इनटू 3। फर्स्ट, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सेकंड इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड थर्ड क्या है? फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसको जो 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट है थर्ड जो है, थर्ड हम डिस्कस करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। व्हाट ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? फर्स्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन, फर्स्ट कॉम्बिनेशन, सेकंड डिकम्पोजिशन एंड थर्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। थर्ड क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आइए देखते हैं इसमें क्या है। द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स, मोर मतलब जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस, मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या हो जाता है? डिस्प्लेस कर देते हैं इसको लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। मींस इसके जो सॉल्यूशन में से जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो डिस्प्लेस कर देते हैं किसको? लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को। लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को ये क्या कर देंगे? डिस्प्लेस कर देते हैं। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता है कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को क्या कर देते हैं? डिस्प्लेस कर देते हैं। आइए यहाँ पे एग्जांपल है, समझते हैं। जैसे ये क्या है? आयरन, जो इसका फॉर्म है क्या है? सॉलिड फॉर्म है। एंड CuSO4 मींस कॉपर सल्फेट, ये क्या एक्वस है। आयरन और कॉपर सल्फेट को जब मिलाया जाता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? FeSO4 क्या हो जाएगा? FeSO4 मींस जो आयरन है वो क्या कर दे रहा है? कॉपर को डिस्प्लेस कर दे रहा है। यहाँ से कॉपर को डिस्प्लेस कर दे रहा है। क्यों? क्योंकि कॉपर यहाँ पे क्या है? मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स है। ओके, तो कॉपर को यहाँ पे डिस्प्लेस, यहाँ पे क्या हो गया? आयरन सल्फेट हो जाता है और यहाँ पे कॉपर अलग हो जाता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। जैसे यहाँ पे आयरन नेल है, और यहाँ पे आयरन नेल टेकन आउट फ्रॉम द CuSO4 सॉल्यूशन मींस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से जब ये निकाला जाएगा ये आयरन नेल, इसका कलर जो होता है चेंज हो जाता है। ठीक है, ये जो है ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन नेल है। ठीक है, ये क्या आपका टेस्ट ट्यूब स्टैंड है। टेस्ट ट्यूब स्टैंड लाइव में आपने देखा होगा। टेस्ट ट्यूब स्टैंड, ये टेस्ट ट्यूब स्टैंड है। ये इसमें क्या है? 2 टेस्ट ट्यूब रखा गया है, ये देख लो। तो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में क्या है? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। टेस्ट ट्यूब ए में इसमें क्या है? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन रखा गया है। और यहाँ पे क्या है? रिएक्शन मिक्सचर टेस्ट ट्यूब, और रिएक्शन मिक्सचर ये कहाँ पे? टेस्ट ट्यूब नंबर बी में है। मींस जब एक बार यहाँ पे जो टेस्ट ए में क्या CuSO4 को रखा गया, ठीक है, आयरन नेल, जब आयरन नेल को मिलाया गया इसमें तो उसका कलर क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। किसका? आयरन का। जब CuSO4 कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में आयरन नेल को डुबाया जाता है तो उसका कलर नेल का जो होता है चेंज हो जाता है। ठीक है, ब्राउनिश कलर हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में।
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में यही होता है, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को क्या करते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं। ठीक है, अब उसके बाद वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या है, अ रिएक्शन इन विच न्यू कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड, अ रिएक्शन इन विच न्यू कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड, जिसमें नए कंपाउंड्स बनते हैं बाय द म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ द आयन, इसके हेल्प से, आयन के हेल्प से न्यू कंपाउंड्स जो बनाए जाते हैं बिटवीन टू कंपाउंड्स, टू कंपाउंड के बीच में। ठीक है, इस टाइप का रिएक्शन क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होते हैं। अ रिएक्शन इन विच न्यू कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन टू कंपाउंड्स। ओके, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, एग्जांपल है यहाँ पे Na2SO4, Na2SO4 में क्या कहेंगे, सोडियम सल्फेट, क्या नाम है इसका, Na2SO4 सोडियम सल्फेट, क्या ये एक्वस सॉल्यूशन है, प्लस BaCl2, Na2SO4 को हम ले रहे हैं और क्या बेरियम क्लोराइड को ले रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या बन रहा है, बेरियम सल्फेट बन रहा है और क्या बन रहा है, सोडियम क्लोराइड बनेगा। क्यों, क्योंकि बेरियम के ऊपर क्या होता है, डाई पॉजिटिव होता है, बेरियम के ऊपर क्या होता है, डाई पॉजिटिव होता है, और SO4 के पास क्या होता है, डाई नेगेटिव चार्ज होता है। तो Ba डाई पॉजिटिव और SO4 डाई नेगेटिव, ये मिलकर के क्या बना रहे हैं, BaSO4 में बेरियम सल्फेट बना रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। नेक्स्ट है, इसी में है प्रेसिपिटेट क्या होता है, व्हाट ये प्रेसिपिटेट, इट इज एन इनसॉल्युबल सॉलिड, ये क्या होता है, इट इज एन इनसॉल्युबल सॉलिड दैट इमर्ज फ्रॉम ए लिक्विड सॉल्यूशन। मींस यह जो होता है प्रेसिपिटेट, यह क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है, सॉल्युबल नहीं होता है, इनसॉल्युबल सॉलिड होते हैं जो कहां से मिलते हैं, लिक्विड सॉल्यूशन से मिलते हैं। ये क्या हो गया आपका प्रेसिपिटेट्स। ओके, precipitate is an insoluble solid that emerges from a liquid solution. Okay, next जो आप लास्ट 5 टाइप्स ऑफ जो है केमिकल रिएक्शन का है, 5 है वो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। नेक्स्ट 5 क्या है, 5 केमिकल रिएक्शन आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब फर्स्ट ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन the addition of oxygen to a substance, ऑक्सीडेशन क्या होगा, the addition of oxygen मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, addition of oxygen to a substance, किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन का जुड़ना, जो क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। and the removal of hydrogen from a substance, किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन का ऐड होना और हाइड्रोजन का रिमूव होगा। Addition of oxygen and removal of hydrogen, this reaction is known as a oxidation reaction. Okay, and next reduction क्या होता है, the addition of hydrogen, ठीक इसी का अपोजिट होता है, इसमें एडिशन हो रहा है, क्या हाइड्रोजन ऐड हो रहा है टू सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, एंड द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम सब्सटेंस, और किसी सब्सटेंस से क्या रिमूव हो रहा है, ऑक्सीजन। मींस ऑक्सीजन का रिमूव होना और हाइड्रोजन का जुड़ना, ये क्या है, रिडक्शन, और ऑक्सीजन का ऐड होना, हाइड्रोजन का निकलना, ये क्या हो गया आपका ऑक्सीडेशन। एग्जांपल देखिए यहाँ पे, कॉपर प्लस ऑक्सीजन, Cu प्लस ऑक्सीजन। अब Cu के साथ यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉपर के साथ क्या यहाँ पे जुड़ रहा है, ऑक्सीजन, कॉपर के साथ यहाँ पे क्या हो रहा है कि द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू द सब्सटेंस, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, आप देखो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, Cu प्लस ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड हो जा रहा है, और यहाँ पे Cu कॉपर ऑक्साइड, ये क्या हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। ठीक है, और रिडक्शन में क्या होगा कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो रिडक्शन में आप देख रहे CuO कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो रहा है और ये क्या बन जा रहा है, ये रिडक्शन बन रहा है, क्या हो रहा है, ये रिडक्शन। और यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, ऑक्सीजन का ऐड होना और हाइड्रोजन का रिमूव है हाइड्रोजन। अब देखिए CuO और यहाँ से क्या हाइड्रोजन
तो ऑक्सीजन कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन जो कि क्या है यहाँ पे कॉपर बना, तो क्या हो गया इससे क्या हुआ ये रिडक्शन, क्या हो रहा रिडक्शन में क्या है द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू सल्फर, हाइड्रोजन का ऐड होना ये क्या है ये आपका रिडक्शन है। और यहाँ से ठीक है ऑक्सीडेशन में ठीक है क्या हो रहा है हाइड्रोजन जो है रिमूव हो रहा है, यहाँ से हाइड्रोजन देखिए क्या हो गया रिमूव हो गया, मींस यहाँ अलग हो गया, यहाँ अलग हो गया हाइड्रोजन, ये क्या हो गया ये यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है हाइड्रोजन का, यहाँ हाइड्रोजन में क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है। जिस रिएक्शन में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होते हैं, जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है उस रिएक्शन को क्या कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, क्या कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। आप यहाँ पे देख रहे हो ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, तो इस टाइप के रिएक्शन को क्या हम कहेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। ओके, ये आपका हो गया टाइप ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। फर्स्ट इज ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड 5 ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ये पॉइंट ऑफ टाइप्स ऑफ रिएक्शन आप रिवाइज कर लीजिए, लर्न कर लीजिए, पूरा प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम जो है नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ, इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ, ये आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा, ठीक है। उसके बाद हम कोई एक्सरसाइज करेंगे, जो चैप्टर 1 का एक्सरसाइज है हम उसको सॉल्व करेंगे नेक्स्ट डे, ठीक है। तो आप रेडी रहिएगा इसी टाइम, ठीक है। हम आपको नेक्स्ट डे आपको पार्ट नंबर 5 आपको बताएंगे। ओके, थैंक यू।